हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है कक्षा 10th के अंदर एसएसटी के अंदर लेसन नंबर 12 मानव संसाधन। इससे पहले हमने 2 वीडियो में अध्याय 12 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स किए थे। आज हम भाग 3 के अंदर अध्याय 12 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स से हम समझेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले जो व्यक्तियों की संख्या होती है उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का जो मानक है वो यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर मापा जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं उससे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों, ये हमारे 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े, यानी जनसंख्या घनत्व से जुड़े हुए कुछ नवीनतम आंकड़े हैं जो यानी कि भारत और राजस्थान से जुड़े हुए हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के अंदर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, तो भारत का जनसंख्या घनत्व हो गया 382। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी राजस्थान के अंदर 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यानी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है 201। और नेक्स्ट है कि भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो है बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार, यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और राजस्थान का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जिला है जयपुर, जिसमें 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले का है, जयपुर का। भारत के अंदर न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी भारत के अंदर न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति निवास करते हैं पर किलोमीटर के अंदर। और राजस्थान के अंदर जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो है जैसलमेर, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर दोनों में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो न्यूनतम भारत में अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में जैसलमेर। तो ये था दोस्तों हमारे जनसंख्या घनत्व के आंकड़े। नेक्स्ट दोस्तों, साक्षरता, यानी साक्षरता दर किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो, यानी 2011 की जनगणना ये कहती है कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ पढ़ या लिख सके, यानी किसी भाषा को समझकर पढ़ लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षरता की श्रेणी में रखा गया है। यानी 2011 ये कहता है जो कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे क्या कहा गया है, साक्षर कहा गया है। कौन कहता है ये, 2011 की जनगणना। दोस्तों, साक्षरता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत के अंदर जो साक्षरता है वो है 74.04, यानी भारत की जो साक्षरता है वो है 74.04। और राजस्थान की जो साक्षरता है वो 67.07 राजस्थान की साक्षरता है। और भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.14% है। यानी भारत के अंदर पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.14%। और राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है, 80.51%। राजस्थान में 80.51%। भारत में महिला साक्षरता कितनी है, 65.46%। और राजस्थान में महिला साक्षरता है 52.66%। तो भारत और राजस्थान दोनों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के अंदर सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। सबसे अधिक भारत में साक्षर जो राज्य है वो है केरल, 93.91% यहाँ की साक्षरता है केरल की। और राजस्थान में जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो है कोटा, 77.48% साक्षरता है कोटा की। तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता केरल की है और राजस्थान में अधिक कोटा की है। अब आता है न्यूनतम। भारत के अंदर न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है, जिसकी साक्षरता है 63.82%। यानी बिहार की जो साक्षरता है वो 63.82% पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। और राजस्थान में जो सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो है जालोर, 55.58% है जालोर की साक्षरता। यानी राजस्थान में सबसे कम साक्षरता किसकी है, जालोर की। तो ये थे दोस्तों हमारे
भारत और राजस्थान में साक्षरता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। नेक्स्ट है तो लिंगानुपात। लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष यथा देश, राज्य या स्थान के पुरुष व स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर, स्थान के पुरुष व स्त्री की जो संख्या का अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या को इसका मानक माना गया है। यानी लिंगानुपात का मानक क्या है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको बोलते हैं लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुषों महिलाओं की कितनी संख्या है वो लिंगानुपात को व्यक्त करने का क्या है, मानक है। ये मानक यानी कि सूत्र है। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 पुरुषों महिलाओं की कितनी संख्या है उसको कहा जाता है लिंगानुपात। अब लिंगानुपात से जुड़े कुछ पॉइंट्स। भारत का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। यानी भारत का लिंगानुपात कितना है, 940। यानी कि भारत के अंदर 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या कितनी है, 940 महिलाएं। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुषों पर 926 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी राजस्थान में, 926 है। ये राजस्थान का लिंगानुपात है 926। भारत के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है केरल। भारत का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो है केरल। कितना है, 1084 लिंगानुपात। यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। यानी कि 1000 पर 84 महिला अधिक है पुरुषों के मुकाबले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो डूंगरपुर, 990 है यहाँ का लिंगानुपात। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या डूंगरपुर में कितनी है, 990। नेक्स्ट है न्यूनतम। भारत के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, 877 है। देखो 877 सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, भारत में, हरियाणा के अंदर। और राजस्थान में न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला जिला है वो है धौलपुर। कितना है, 845 है। अधिकतम में तो राजस्थान डूंगरपुर है और न्यूनतम में कौन सा जिला है, धौलपुर है, 845 लिंगानुपात। ये थे दोस्तों हमारे लिंगानुपात से जुड़े कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट है नगरीकरण। दोस्तों नगरीकरण किसे कहते हैं, देखो नगरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करना है। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार भी शहरीकरण कहलाता है। तो दोस्तों नगरीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या कि यानी कि गाँवों को छोड़कर जब व्यक्ति शहर की तरफ पलायन करता है तो उसको बोलते हैं नगरीकरण। इससे नगरों की संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए शहरी क्षेत्र की तरफ जब प्लान करते हैं या आते हैं तो इससे जनसंख्या बढ़ती है कहाँ पर, शहरों की, तो इसको बोलते हैं नगरीकरण। तो दोस्तों नगरीकरण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। शहरी जनसंख्या पाई जाती है 37.7 करोड़। यानी भारत के अंदर जो शहरी जनसंख्या पाई जाती है वो कितनी है, 37.7 करोड़। यानी कि 30% जनसंख्या निवास करती है कहाँ पर, शहरों के अंदर। भारत के अंदर 30% जनसंख्या निवास करती है भारत में, शहरों में। ये भारत का आंकड़ा है। और यहाँ पर लिखा है 24.87% राजस्थान में शहरी जनसंख्या है। यानी 24.87% राजस्थान में शहरों में निवास करते हैं। शहरों में कितने निवास करते हैं, 24.87%। फिर है ग्रामीण जनसंख्या। भारत के अंदर है 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण है, जिसका 70% है। यानी कि 70% भारत के अंदर ग्रामीण निवासी ज़्यादा है। और राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 75.13%। 75.13% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। यानी कि शहरों की तुलना में गाँवों के अंदर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो ये हमारे हैं शहरीकरण के आंकड़े। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो से जुड़े रहो। नमस्कार।